अच्छा मुझे बताएं, कुछ स्किन्स जो हैं, अब मैं ज़रा खूबसूरती के एलिमेंट से निकलकर हाइजीन वाली साइड पर जा रही हूँ। कुछ स्किन्स जो हैं वो जनरली थोड़ा सा भी पसीना आए तो बहुत स्मेल छोड़ती हैं। कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है स्किन के साथ, या ये हमारा परसेप्शन है? नहीं, बिल्कुल होता है। कुछ लोगों की जो स्वेट में ना बैक्टीरिया और वो बहुत जल्दी ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम जो एक्सेसिव स्वेटिंग है उसको हम हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसका इलाज है? स्मेली स्वेट है वो ब्रोम हाइड्रोसिस हम उसको बोलते हैं, कि उसमें स्मेल आना शुरू हो गए। इलाज 100% ये है कि अगर तो वहाँ आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है उसको ठीक कर लें, लेकिन जब तक आप स्वेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमने एक्सेसिव स्वेटिंग का इलाज करना होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग के इलाज में बहुत सारी चीज़ें आराम से अवेलेबल हैं। अगेन कमिंग बैक के हमारी बॉडी हाइजीन, वी शुड बी यूजिंग अ डिओड्रेंट, वी शुड बी यूजिंग अ रोल ऑन टू मेक श्योर दैट वी हैव लेस स्वेटिंग। वो हमारी स्वेटिंग को कंट्रोल करे और साथ ही थोड़ी सी स्मेल को भी जो है वो मास्क रखे। रोज़ नहाएंगे और डिओड्रेंट लगाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी में से भी स्मेल आएगी। हाँ, 1-2% लोग वो हो सकते हैं जिनको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हाइपर हाइड्रोसिस या एक्सेसिव स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, और वो फिर बेचारे आउटडोर्स होते हैं या काम कर रहे होते हैं और अभी वो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते कम से कम 3-4-5 घंटे की ड्यूरेशन में, तो वो स्वेट कर सकते हैं। प्लस टीनेजर्स जो हैं, जैसे स्पेशली बॉयज़ हैं, वो जब बड़े हो रहे होते हैं एकदम, तो उनको आइडिया नहीं हो रहा था, उनकी बॉडी में से एक ख़ास स्मेल जो है लड़कों में से, यंगस्टर्स में से, यंग एडल्ट्स में से आना शुरू हो जाती है। वो भी अगर अपनी बॉडी हाइजीन को क्लीन रखें, अपने अंडर आर्म्स को क्लीन रखें और साथ में जो है ना डेली नहाएं, डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें, तो काफ़ी हद तक उनका यही जनरल इंस्ट्रक्शंस करके उनका मसला हल हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि व्हेन वी गो, हम जब कोई डिओड्रेंट लेने जाते हैं या ख़ासतौर पर रोल ऑन लेने जाते हैं, मेन स्मेल को हम अपनी अंडर आर्म्स के साथ लिंक्ड कर लेते हैं। अब कुछ लोगों का 2-4 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब कुछ लोग जब रोल ऑन लेना चाहते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हम क्या लें, क्योंकि मार्केट में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। जेल बेस्ड जो है वो लिक्विड वाला जो होता है, फिर एक वो जो सोप टाइप होता है ना थोड़ा सा, वो रोल ऑन भी अवेलेबल। विच इज़ गुड? कौन सा लेना चाहिए? वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड? ये अगेन इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें जो है ना बेसिकली कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए, चाहे वो हर्बल है जो कि आपकी उसकी स्वेट को कंट्रोल करेगा, ठीक है, और आपकी स्किन पे थोड़ी देर के लिए स्मेल को मास्क रखेगा, ठीक है, या एल्यूमिनियम क्लोराइड बेस्ड होने चाहिए एक सर्टेन स्ट्रेंथ में, जो कि एक्टिवली आपकी स्वेट को कंट्रोल करेंगे और आपकी बॉडी स्मेल को कंट्रोल करेंगे। देखिए, स्वेट कंट्रोल होगी ना सिमल, एक हद तक तो पसीना आना है। हम पसीने को 100% रोकना भी नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता और उनके स्वेट ग्लैंड्स काम नहीं करते, उनको बीमारियां हो जाती हैं। हमारी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनको सिंड्रोम्स होते हैं, जो कि बेचारे स्वेट नहीं कर पा रहे तो वो बीमार होते हैं। हाँ, वो बेचारे नॉर्मल नहीं होते। तो हम स्वेटिंग को 100% नहीं कंट्रोल करना चाहते, लेकिन येस 70-80% एक्सेसिव स्वेटिंग को हम कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। तो आप 2-3 डिफरेंट ट्राई करें जो आपके बजट में आता है। अगर आपको फ़र्ज़ करें कोई 2-4-5 डिफरेंट चीज़ें आपने यूज़ की हैं, अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रहा, स्वेटिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा, स्मेल फिर भी आ रही है, या आपको उल्टा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से एलर्जी होनी शुरू हो गई है, तो फिर प्रॉबली यू विल नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि हम मेडिकल ग्रेड या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके फिर एक्सेसिव स्वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई एक सर्टेन प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि आपको सूट कर रही है, और मैं ये हाइजीन की बात कर रही हूँ, पसीना कंट्रोल करने की बात कर रही हूँ, बॉडी की स्मेल को ख़त्म करने की बात कर रही हूँ। फिर यूजुअली क्या होता है कि 6-8 महीने आपने मुसलसल वो यूज़ किया और फिर आपको एकदम लगता है कि नाउ इट्स नॉट वर्किंग। पहले तो ये 8-10 घंटे जो मैं घर से बाहर रहता था या रहती थी तो ये ख़त्म हो गया, अब ये इट हैज़ स्टार्टेड टर्निंग इनटू अ बैड स्मेल। हाँ, तो ये साइकोलॉजिकल है या एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि आपको 6-8 महीने के बाद इस किस्म की प्रोडक्ट को चेंज कर लेना चाहिए? 6-8 महीने बाद फेस वॉश चेंज कर लेना चाहिए, कुछ लोगों को ज़रूरत होती रोल ऑन चेंज कर लेना चाहिए। हमें चीज़ें प्रोडक्ट्स को चेंज इसलिए करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बॉडी समटाइम्स बिकम्स यूज्ड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट विल स्टॉप वर्किंग फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो हमें उस प्रोडक्ट को चेंज कर लेना चाहिए और दूसरी ट्राई कर लेनी चाहिए, और एक टाइप की 2-3 महीने 4 महीने यूज़ करने के बाद अगर तो वो हेल्प करी है तो कंटिन्यू करें, अगर नहीं करी तो सीक अनदर ब्रांड, सीक अनदर फार्मूला,
मे बी अ आप ये हायर कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ, change कर लेना मे बी चाहिए। अ हायर स्ट्रेंथ। देखें, मुमकिन है किसी चीज़ में एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की 1% है या 2% है, आपका प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि 2% उसके लिए काम नहीं कर रहा, 5% चाहिए, 10% काम नहीं कर रहा, आपकी बॉडी 20% चाहिए। इम्यून हो जाती है उस चीज़ के लिए, हो जाती है हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के इम्यून हो सकती है, क्योंकि बॉडी को आपने आदत डाल दी, बॉडी कहेगी यार अच्छा मैं काम कर रहा था, मुझे इससे ज़्यादा काम करना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो हमें ज़रूरत होती है, ट्रिगर हो गया तो वो हाँ। ज़्यादा और अगर होना शुरू आपको हो गया। खुद स्मेल ना आए तो और मतलब खुद उस स्मेल को मैनेज ना करना आए, खुद उस प्रॉब्लम को फिक्स ना करना आ रहा हो, तो ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। देखें, लग्जरी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना कम्प्लीटली नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट बेस्ड, दे हैव प्रॉपरली ट्रेंड कंसल्टेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं, इतने समझ लें हमारे प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हमारे रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और प्रोफेशनल लोग वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। तो अगर कोई प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकता तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल जा सकते हैं। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ जाएँ, वो आउटडोर में बैठे होते हैं, पर्ची सिस्टम है, थोड़े से पैसों में आप दिखा सकते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेशनल बैठे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फी नहीं चार्ज करते। तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे टू इवन सीक प्रोफेशनल हेल्प। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, वहीं पर अब हम ज़रा आ जाते हैं, लोगों को मशवरे जो है मैं चाह रही हूँ कि आपसे मिले। बैक टू नेचर का एक बड़ा फार्मूला चल रहा है आजकल, #बैक टू नेचर। हम हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, हर्बल फेस वॉश यूज़ करेंगे, हर्बल शैम्पू की तरफ जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें भी करेंगे। आपके ख्याल में इज़ इट सेफ़ वो कर लेना चाहिए? नेचुरल चीज़ों की तरफ जो लोग जा रहे हैं, ज़ाहिर है वो आपकी फील्ड से तो टोटली डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वहीं पर आपके ख्याल में इट्स ओके? अच्छा देखें, ये अब हर्बल जो चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर बेस करता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एक्सट्रैक्ट्स हैं। बहुत सारी जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी हैं या ये जो चीज़ें होती हैं, ये हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक हर्ब है, उसमें से हमने उसकी जो एक्चुअल एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उसको प्योरीफाई किया है, उसकी परसेंटेज को जितना बॉडी को चाहिए वो हमने यूज़ करके एक दवाई बना ली है। ठीक है, या एक रिलेटिवली मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट बना लिया है। अब जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करने से एक्चुअली इरिटेशन भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। साइड इफेक्ट्स देखें, साइड इफेक्ट हम इसलिए मैं कमिट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे दवाई का तो पता है कि ये दवाई यूज़ करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो हर्बल चीज़ है, हर्बल चीज़ एक ना जनरल विंडो में आ जाती है कि ये हर्बल है। भाई हर्बल में क्या डाला हुआ है? आपने नीम डाला है, ट्रीटी ऑयल डाला है, आपने ऑरेंज पील डाला है, आपने एप्रिकॉट कर्नल्स डाले हैं। इंग्रेडिएंट्स अगर लिखे भी हैं तो वो कितने परसेंटेज हैं, वो किस तरह से बनाए गए हैं, वो नहीं लिखा। अच्छा, अब वो ना स्टडी नहीं होता। मैंने फ़र्ज़ करें कि एक हर्बल चीज़ लगाई, अब उसमें जितनी क्वांटिटी डली हुई है वो एक्चुअली कितने % होगी तो वो स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से हर्बल प्रोडक्ट बनाने में इतनी ज़्यादा चीज़ डाल दी है कि वो किसी की स्किन को इरिटेट कर सकती है। तो यूज़ अ प्रोडक्ट इफ़ यू वांट टू। ठीक है, मैं डायरेक्टली हर्बल प्रोडक्ट इसलिए नहीं रिकमेंड करती क्योंकि मुझे उसमें चीज़ों के पूरे 100% इफेक्ट्स का या साइड इफेक्ट्स का नहीं पता। ठीक है, उनकी सुपरविजन नहीं होती, तो उनके ऊपर रिस्क, इट कैन बी अ रिस्क, नॉट 100% ऑफ कोर्स। देखिए, मैं ऑर्गेनिक चीज़, ऑर्गेनिक अगेन मीन्स कि आप नेचर बेस्ड चीज़ें बना रहे हैं। मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो आते ही प्लांट से हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक टॉपिकल एक्सोसोम्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लांट डिराइव्ड है, वो प्लांट से होते होते उस पर रिसर्च स्टडीज़ इतना कुछ होके उन्होंने एक सेल निकाला है, वो सेल में से मॉलिक्यूल निकाला है। अगर वो हम पूरा पौधा मुंह पे लगाना शुरू कर दें तो हो सकता है उसमें और ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो इरिटेट भी कर सकते हैं ना। तो आप कह रही हैं कि मेडिसिन के अंदर भी प्लांट बेस्ड जो मेडिसिन होती हैं, यही बता रही हूँ, डिफरेंट प्रोसीजर से यूज चल के रिसर्च होती है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है, उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, वो एक प्रोसेस से एक पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस होता है। आप कह रही हैं एलोपैथी मेडिसिन्स जो हैं फॉर स्किन और एनीथिंग आर मोर रिलायबल? I would say they're more authentic, yes, natural, because we have studied them and we know what we are applying. देखिए, अगर आप मुझे कहेंगी कि ये नीम है, ये लगा लें, और मैं कहूँगी हाँ नीम भी फ़ायदा देती है, डिसइंफेक्ट कर सकती है, आपकी स्किन में थोड़ी सी हार्श होती है, ओवर ड्राई करेगी, कोई एक्सफोलिएशन, ये इंग्रेडिएंट्स है, एप्रिकॉट कर्नल्स हैं, वो
कर देंगे। विटामिन सी लगाया, वो सन सेंसिटिव, अब आप लीमू लगा के बाहर चले जाएं, लीमू में विटामिन सी है, ठीक है, लेकिन वो रैशेस हो जाते हैं, कर सकता है ना, क्योंकि वो उसकी परसेंटेज कंट्रोल नहीं है ना। देखें, ठीक है, टमाटर कोई लगा रहा है मुंह पे, कोई एलोवेरा लगा रहा है, वो डिफरेंट चीज़ें, वो हेल्प भी करती हैं, ये नहीं कि वो हेल्प नहीं करती, लेकिन वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है।